वाले बगदाद के राजा भाई, ये भी इस्लामिक ध्यान रखें, यहाँ पर कोई अदर रिलीजन का कोई कहीं पर भी ये नहीं हुआ, इंटरफियर नहीं हुआ है। तो बगदाद के राजा भी इस्लामिक, ये भी इस्लामिक, इस्लाम को मानने वाले बगदाद के राजा। अब इनके अंदर भी खलवाली मची कि भाई हम नहीं छोड़ने वाले, अब हम भी बनेंगे उत्तराधिकारी मुसलमानों का, इस्लाम का। तो ठीक है, तो इसने कहा कि देखो ऐसा है शिया लोगों से, हुसैन से, कि मेरे से वार्ता करो, आकर के मेरे से बातचीत करो, कुछ बातचीत करनी है मुझे। बातचीत क्या करनी है, किस विषय में करनी है, तो जो भी है उनका अपना मैटर रहा होगा। शिया लोग काफी बातचीत करने के बाद, सोच समझ करने के बाद सोचते हैं कि क्या किया जाए, नहीं किया जाए। उसके बाद आफ्टर दैट हुसैन को बोलते भाई जाकर के मिल लो, इसमें क्या जाता है, मिलने में क्या है, जाओ जाकर के बात कर लो। हुसैन बिना किसी सैनिक का, बिना, क्योंकि इनके मन में कुछ ऐसा था नहीं, ये बेचारे इंसान, ये इनके मन में कुछ भी ऐसा उस तरीके का चीज था नहीं। इनके मन में भले ही था कि मुझे उत्तराधिकारी बनना, इनके अंदर लालच था, ये थे लालची, ये इस टाइम थोड़ा सा गलत थे, इनके अंदर इच्छा थी हमको ये करना है। तो इच्छा जब मजबूत हो, जब, तो उस समय ना कुछ भी लोग कर जाते हैं, गलत सही का फैसला फिर बाद में होता है। तो हुसैन जाते हैं बकायदा, बिना सेना का, बिना अस्त्र शस्त्र के, बिना वैसे चीजों के, किसके पास, बगदाद के राजा के पास। और बगदाद के राजा जो हैं उधर से आते हैं काफी सेना वगैरह लेकर के, और ये एक करबला नामक मैदान में, करबला उस जगह का नाम है जहां पर इन दोनों में बैटल हुए। करबला नामक जगह पर ये ताक लगाए बैठे हुए थे कि भाई जैसे वो आएगा यहाँ पर, क्योंकि ये आखिरी वारिस है, पैगंबर मोहम्मद साहब का आखिरी वारिस है, आखिरी खून है वो हुसैनी है। अगर ये मर गया, इसके दिमाग में चल रहा है ये आखिरी खून है, ये अगर मर गया तो फिर हम ही तो बनेंगे, उसके बाद कौन है, फिर तो कोई टक्कर देने वाला है ही नहीं। तो ये तो ताक लगाए बैठे पड़े हैं। अब हुसैन जाते हैं बेचारे करबला पर, और करबला में ऐसा माना जाता है, अब मैं कुछ बताऊंगा, करबला में ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच में 2 दिनों तक काफी जोरदार युद्ध हुई, और युद्ध का हुई, बेचारे इनके पास तो कोई सैनिक था नहीं ज्यादा, तो ये तो परास्त हो जाते हैं, हार जाते हैं। और हारने के बाद ये ऐसा माना जाता है कि कुएं में छिप जाते हैं, और 2 दिन तक ऐसा माना जाता है कि हुसैन बेचारे प्यासे रहे थे। एक सॉन्ग भी है मुहर्रम में सुनने को मिल जाएगा, सुनो करबला की सच्ची कहानी, वो प्यासे मरे थे ना मिला पानी, ऐसा करके सॉन्ग है, वो मुहर्रम में बजाते हैं लोग, गाते हैं। तो सुनो करबला की सच्ची कहानी, वो प्यासे मरे थे ना मिला पानी, मतलब पानी इनको नहीं मिलता, ये प्यासे मरे थे, 2 दिन तक कुएं में छिपे रहते हैं। और ऐसी मान्यता है, इसमें कोई सच्चाई नहीं है, कोई साक्ष्य नहीं है, कि सुनते हैं कि गिरगिट जो है वो इशारा कर देता है, और ये छुपे होते हैं कुएं में, और गिरगिट इशारा कर देता है, तो ये बगदाद के जो राजा थे ये आकर के इनको फिर मार देते हैं। तो मेरे प्यारे, यहाँ पर जो बातें हुई, ये भी जो इंसान थे, इनको मारने वाले इस्लाम थे, ये भी थे इस्लाम थे, इस्लाम को इस्लाम ने मारा है, पैगंबर मोहम्मद साहब के आखिरी वारिस को मारा है, और तभी से लेकर के ये क्या होने लग रहा, करबला नामक एक जगह में ही इनकी मृत्यु हुई थी। इसी वजह से शायद अभी भी करबला का नाम आता है, लोग मुहर्रम में करबला में जाते हैं। और हुसैन साहब की मृत्यु हो गई, और तब से लेकर के शिया लोग, शिया और सुन्नी में तब झगड़ा हो गया जबरदस्त, कि भाई तूने ही हमारे पैगंबर, कितनी भी लड़ाई झगड़ा थी इन दोनों में, लेकिन अभी इतनी लड़ाई झगड़ा नहीं थी, लड़ाई झगड़ा तो थी नहीं, अभी सिर्फ मान्यता थी। लेकिन अब क्या हुआ कि शिया और सुन्नी में झगड़ा हो गया। क्यों? सुन्नी लोग कहने लग गए कि शिया लोगों को कि अरे भाई तूने ही मरवा दिया हुसैन साहब को, क्योंकि आखिरी वारिस थे पैगंबर मोहम्मद साहब के, आखिरी खून थे। तो सुन्नी लोग ऐसा कहते हैं कि हुसैन साहब जो हैं उनको तूने मरवाया है, हमारे पैगंबर को, हमारे पैगंबर के आखिरी खून को तू लोग मरवाया, तू लोग भेजा ही क्यों था। इनका जो है सुन्नी लोग का कहना था कि शिया लोग ही, तुम लोग ही भेजे हो हुसैन साहब को, और जानबूझ करके मरवा दिया। लेकिन सुन्नी लोग, शिया लोगों का कहना था कि ऐसा नहीं है,
हमने इंटेंशनली नहीं किया था, इंटेंशनली हमें कुछ भी इसके बारे में कानो कान भनक नहीं थी। बाकायदा हम लोगों को तो ऐसा लगता है कुछ वार्ता होंगी और वार्ता करने के लिए ही, बातचीत करने के लिए ही हुसैन साहब को भेजा जा रहा है, इसमें कौन सी बड़ी बात थी। लेकिन उसने मार दिया तो हम, इसमें हमारी क्या गलती। और तब से सुन्नी और शिया में मैं बताऊं कि एक दूसरे में इतनी कट्टर दुश्मनी है, मुसलमानों में ही शिया और सुन्नी में इतनी कट्टर दुश्मनी है मेरे प्यारे, कि एक दूसरे को देख करके मारने की वो होती है। ये सुन्नी चाहते हैं शिया खत्म हो जाए, शिया चाहते हैं सुन्नी खत्म हो जाए। और ये चीज भारत में कम तो दिखेगा, भारत में तो कुछ ऐसा इफेक्ट है ही नहीं। आप सीरिया देखो, जहां इस्लामिक कंट्री जो भी है ना, सीरिया हो गया या फिर बड़े बड़े जो बगदाद हो गए, ऐसे ऐसे जो जगह है, इराक, इधर आपको बहुत ज्यादा शिया और सुन्नी की लड़ाई दिखेगी। इस्लामिक कंट्री जो बड़े बड़े हैं उधर शिया और सुन्नी में इतनी खासी लड़ाई, इतनी अच्छी खासी लड़ाई दिखेगी कि आपको मतलब ऐसा लगेगा कि ये दोनों पता नहीं कैसे दुश्मन हैं, एक दूसरे को मार देने की ये करते हैं कि बस इसको खत्म कर देना है। सुन्नी वाले शिया को देखेंगे खत्म कर देना है, शिया वाले सुन्नी को देखेंगे खत्म कर देना है। भारत में ऐसी चीजें देखने को नहीं मिलती है, लेकिन कहीं कहीं पर होगा तो मुझे नहीं मालूम। अब बातचीत करते हैं, इसके बाद भी इस्लाम का एक और कम्युनिटी बना, एक और कम्युनल बना। वो क्या बना? एक तो शिया हो गए, एक समुदाय शिया समुदाय, दूसरा समुदाय सुन्नी समुदाय, तीसरा इन दोनों को मिलाने के लिए, इन दोनों को प्यार से रखने के लिए एक और उत्पन्न लेते हैं, एक और बंटवारा हो जाता है इस्लामों में। वो कौन सा? सूफी, सूफी लोग का। तो आप लोग देखते होंगे कि मजारों पर सूफी संगीत चलाया जाता है, तो वो सूफी संगीत आपको मनोरंजक करने के लिए नहीं, मनोरंजन करने के लिए वो संगीत नहीं चलाए जाते। वो चलाए जाते हैं क्यों? वो अपने अल्लाह को, अपने खुदा को इबादत करने का एक तरीका है, संगीत गा करके, सूफी गा करके। तो ये सूफी लोग जो हो गए, ये काफी शांति प्रिय, ये शांति प्रिय माने जाते हैं। और ये अपने संगीत से, सूफी संगीत से अपने अल्लाह को, अपने गॉड को, अपने खुदा को इबादत करने लग गए। और इस वजह से हमने 3 चीजों को जाना कि मुसलमानों में, हमने सारी कहानी करा कि कैसे मुसलमानों का ये हुआ था, स्थापना हुआ था, कैसे मुहर्रम, अच्छा मुहर्रम जो है ना, इनकी जो मृत्यु जो हुआ है हुसैन का, मुहर्रम के बारे में कौन तो करे सर, मुहर्रम की तो डिस्कशन ही नहीं करा आपने। अरे भाई, हुसैन का जो मृत्यु हुआ था, डेथ हुआ था करबला में, तब से मातम मनाने के लिए क्या होने लग गया? छाती पीटते हैं लोग, मातम मनाने के लिए ही, इस हुसैन के मृत्यु के बाद ही, इस करबला में, इसी के वजह से इस दिन, आज के दिन, मुहर्रम के दिन, ये लोग मातम मनाते हैं हुसैन की मृत्यु का। और यही मुहर्रम है, बाकायदा कुछ नहीं है, सिर्फ और सिर्फ मातम मनाने का एक तरीका है। छाती पीटते हैं, खुद को हर्ट करते हैं। बहुत इधर तो कम दिखेगा आपको, इधर अपने मतलब बिहारों में मैंने तो उतना नहीं देखा है, फिर भी देखा ही है। और तो कहीं कहीं पर तो ऐसा होता है कि अपने आप को इतना जबरदस्त हर्ट करते हैं, इतना जबरदस्त हर्ट करते हैं कि इंसान मरने की नौबत पर हो जाता है, इंसान मरने की हालत में हो जाता है, हॉस्पिटलाइज हो जाते हैं, इतने ज्यादा हर्ट करते हैं। वो खुद को बहुत जोर जोर से थप्पड़ मारते हैं, वो कोड़े से खुद को मारेंगे, खुद को ही बहुत ज्यादा हर्ट। वैसे दुश्मन किसी एक दूसरे को न मारे, और वैसे रोएंगे, रो करके बहुत ज्यादा एक दूसरे को, खुद को ही ये करते हैं, तो हर्ट करते हैं, पीटते हैं खुद को ही। तो ये मातम मनाने का इनका तरीका है, हुसैन के मरने का दुख है इनको। और हमने जाना कि कैसे करके ये 3 भाग में बट गए, शिया, सुन्नी और सूफी। तो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। आपको कुछ भी, आपको वीडियो कैसा लगा ये कमेंट जरूर करना। और बाकायदा इस वीडियो को तो जरूर, मैंने कभी शेयर वेयर करने नहीं बोला भाई, लेकिन अगर आपको अच्छी लगी हो, कंटेंट अच्छी लगी हो, तो शेयर जरूर कर लेना, ताकि दूसरे लोग भी जाने इस्लाम की कहानी, और मुहर्रम की कहानी, हुसैन साहब की कहानी, अली साहब की कहानी, पैगंबर साहब की कहानी, कैसे करके इस्लाम आए। और फिर हम लोग आगे भी जानेंगे। ये बिल्कुल, मैं फिर से बोल दूं कि बिल्कुल एग्जाम रिलेवेंट चीजें थी। अगर पूरी कहानी करनी होती इस्लाम की तो मैं कुरान लेकर के बैठ जाता, कुछ ऐसा नहीं है। मैं सिर्फ और सिर्फ एग्जाम से रिलेटेड, एसएससी, रेलवे, उन सभी चीजों से रिलेटेड मैंने चीजों को रखा है, एक छोटा सा समरी बना करके। बाकी हाँ, इसमें जो चीजें रखा गया है, कंटेंट बिल्कुल सही है, इसमें कोई वो नहीं, इतिहास से लिया हुआ चीजें हैं। बाकी फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू क्लास।